बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने करना है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसमें हमने प्रूव करना होता है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा वेयर अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा। या फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिखी होती है अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, या सिर्फ ये लिखा होता है कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें फिर आपने क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट भी आपने खुद लिखनी है एंड उसका प्रूफ भी खुद लिखना है। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कंसिडर कर लिया एक यूनिट सर्कल। ठीक है, और ये यूनिट सर्कल जो है एक्स वाई प्लेन में ड्रा किया गया है। दिस इज़ द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है। फर्दर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हमने बाइसेक्ट कर लेना है। ठीक है, बाइसेक्ट मीन यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ये आपके पास बाइसेक्ट हो गया, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर इसको आपने बाइसेक्ट करना है। ये जो पहला पार्ट है इसको भी बाइसेक्ट करना है, यानी दो बराबर हिस्से इसके बनाने हैं। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी सर्कल को या सेक्टर को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये वाला जो पार्ट है इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमने कर लिया इसको भी। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ओरिजिन ओ। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कि बिकॉज दिस इज़ ओरिजिन। इसको नाम दे देते हैं ए, दिस इज़ बी, सी एंड डी। ठीक है, तो अब सपोज करें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो अल्फ़ा है। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एंगल बीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी ये जो पूरा पार्ट है अल्फ़ा, इसमें से इसको निकाल दें तो ये हमारे पास ये हिस्सा आ जाता है एंड इसको हम कहेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्योंकि इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ भी एंगल फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास एंगल्स हो गए सारे। अल्फ़ा बीटा अब आपने किस तरह से लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपने अल्फ़ा ग्रेटर लेना है बीटा से, तो इस वजह से हमने अल्फ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, दिस इज़ ग्रेटर एंड बीटा इज़ स्मॉलर, यहाँ तक बीटा है। ठीक है, बीटा छोटा एंगल है और अल्फ़ा बड़ा एंगल है। फिर ये जो यहाँ पे सी डी वाला जो आपके पास एंगल होगा वही ये बी वाला होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारे पास क्या ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे बिकॉज यहाँ पे एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वाड्रेंट्स को नाम दे देते हैं, सॉरी इनको ए बी सी को जो है इनके वर्टिसेस लिख लेते हैं कि ये क्या होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ए के वर्टिसेस क्या होंगे, यहाँ पे जो आपके पास एंगल स्ट्रेट लाइन पे एंगल ज़ीरो होता है तो कॉज ऑफ ज़ीरो एंड साइन ज़ीरो। ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए कॉस ज़ीरो, अब क्या होता है वन वन, और साइन ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वन कॉमा ज़ीरो। एंगल को देख के आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो वन और ज़ीरो आ जाएंगे। सिमिलरली बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे एंगल क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा है तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपके पास हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। सी के क्या होंगे, सी क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है तो इधर आ जाएगा कॉस बीटा एंड साइन बीटा। ठीक है, एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, इस पे हम कॉस लेते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इस पे हम साइन लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डी एंगल अल्फ़ा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, साइन सॉरी कॉस ऑफ अल्फ़ा
एंड साइन ऑफ अल्फा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ए ऑफ 1, 0, बी ऑफ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एंड सी के हो जाएंगे जी कॉज बीटा एंड साइन बीटा। डी के हो जाएंगे कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अभी हमने सिर्फ इस फिगर को एक्सप्लेन किया, इसके एंगल्स वगैरह को एक्सप्लेन किया एंड इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन किया, ए बी सी डी के, इनको नाम दे दिया। उसके बाद क्या करना है आपने, अब चूंकि ये वाला डिस्टेंस जो है सी डी डिस्टेंस एंड ए बी डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को यूज़ करके हम आगे फर्दर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं हम इस फिगर से देखते हैं। दिस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। ये एंगल दोनों सेम है बिकॉज यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा है। जब एंगल्स दोनों सेम है तो ये जो डिस्टेंस है ए बी और ये जो डिस्टेंस है सी डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है एंगल as angle COD is equals to angle AOB, therefore the distance CD is equals to AB। अब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस होता है। तो अब सी डी पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। पीछे हमने जो अपनी फिगर बनाई है उसके अकॉर्डिंग ये देखें, डी के पॉइंट्स ये हैं कॉज अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा और सी के पॉइंट्स ये हैं कॉज बीटा एंड साइन बीटा। दिस इज़ x1 एंड x2, सॉरी x1 ये है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और x2 y2 एंड डी के हैं x2 और y2, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक मिनट में आपको मेंशन कर देती हूँ कि x1 x2 और y1 y2 क्या है। ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, ये जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हैं, x2 और y2। अब इसके थ्रू आप इजीली फार्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। जहाँ पे आपके फार्मूला में x2 आ रहा है उधर आप cos अल्फ़ा पुट करेंगे, जहाँ पे आपके फार्मूला में x1 आ रहा है वहाँ पे आप cos बीटा पुट करेंगे, और जहाँ पे y2 है उधर sin अल्फ़ा एंड जहाँ पे y1 है वहाँ पे sin बीटा। ठीक है, ये हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर। बस सिंपली आपने क्या करना है, x2 की जगह cos अल्फ़ा, x1 की जगह cos बीटा एंड y2 की जगह sin अल्फ़ा, y1 की जगह sin बीटा, ये पुट कर देना है। सिमिलरली राइट साइड पे आपके पास कौन सा है, ये है ए बी डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो अब ए बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं वो क्या है, ए बी ये रहा। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर x1 एंड y1। ठीक है, ये ए के हो गए कोऑर्डिनेट्स, और बी के जो है ये क्या है, x2 एंड y2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो इट मीन्स cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस करके आपने फिर ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करना है। सिंपली बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, x2 की जगह cos अल्फ़ा माइनस बीटा, x1 की जगह 1, y2 की जगह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड y1 की जगह 0, एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सबसे पहले हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स पे ताकि हमारा जो है वो थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है। जस्ट ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है। यहाँ पे हमारे पास cos अल्फ़ा भी आएगा, cos ऑफ अल्फ़ा, अच्छा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास फार्मूला हो गया ओपन cos अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का, इस वैल्यू का। ठीक है, नेक्स्ट साइन अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करना है हमने। यहाँ पे भी सिमिलरली सेम फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड राइट साइड पे भी ऐसे ही हम फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का।
यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा बीटा आ जाएगा। एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो था तो स्क्वायर सिंपली इस पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलके हमें क्या वैल्यू दे देंगे 1, बिकॉज सेम एंगल है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कॉस स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें 1 वैल्यू देगा, बिकॉज हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी यहाँ पे अल्फ़ा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो तो हमारे पास जो है वो ये 1 की इक्वल वैल्यू आ जाती है। अगर अल्फ़ा होगा तो भी 1 और अगर बीटा होगा, कोई भी एंगल हो बस सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल होगा कॉस के साथ भी वही एंगल हो तो वो वैल्यू हमें 1 दे देता है। तो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा मिलके हमें एक वैल्यू 1 दे देंगे। पीछे रह गया हमारे पास ये वैल्यू 2 कॉस अल्फ़ा साइन कॉस बीटा एंड 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ से हम -2 इधर से भी और इधर से भी कॉमन लेंगे, -2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। लेफ्ट साइड इस तरह से सॉल्व होगी। राइट साइड पे क्या करना है आपने, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया हमने, ठीक है। +1 यहाँ पे आ गया और -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा भी यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा लिखने का मकसद भी यही था कि ये भी सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं, यानी इनका एंगल देखें, यहाँ पे भी अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अगेन आपको वैल्यू दे देगा 1, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। +1 ये वाला आ गया एंड -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये वाली पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस यहाँ पे ये 1 इक्वल्स टू 1 + 1 यहाँ पे हमें 2 दे देगा, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। एंड देन 2 कॉमन ले लिया इधर से भी हमने और इस साइड से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर क्या बचेगा हमारे पास, ये अंदर वाली ब्रैकेट बच जाएगी ये पूरी, इस साइड पे भी और इस साइड पे ये वाली बच जाएगी, 2 और 2 तो कैंसिल हो गए। फिर मज़ीद हमारे पास 1 इस साइड पे भी था और इस साइड पे भी था, तो ये दोनों 1 भी कैंसिल हो गए, पीछे रह जाएगी ये पूरी ब्रैकेट विद दिस माइनस साइन और इधर भी ये ब्रैकेट विद दिस माइनस साइन। फिर माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी और यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम या अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।